नमस्कार दोस्तों, अपना घर हाउस इन ऑर्डर जब ये प्रश्न आता है तो अपना देश अपना घर है और जहाँ हम रहते हैं वहाँ का संविधान, वहाँ का कानून, वहाँ का अरेंजमेंट, पॉलिसी बनाना, इलेक्शन, चुनाव प्रक्रिया, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के ऊपर जो हमारे चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की एक बहुत बड़ी जमात है, जो जीता वो सिकंदर वाली बात है। एन केन प्रकारेण जीत हासिल करना, 1000 वोट से जीत गए, 3000 वोट से जीत गए। अब शिक्षा मंत्री दिल्ली का 3000 वोट से जीत के बोलता है हमने विकास किया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री 30,000 वोट से जीत के बोल रहे हैं कि हमने विकास किया है। बाकी के जो विकास करने वाले मंत्री हैं 5,000 6,000 वोट से जीत के बोल रहे हैं विकास किया है। और जो शाहीन बाग से जो 70-72 वोट से जीत के, उसने क्या विकास किया? प्रश्न देखिए कितना बढ़िया है। विकास के नाम से वो भी कोई विकास है क्या? शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन, ये क्या विकास होता है क्या? दोस्तों, ये इलेक्शन चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये जनमत है। और ये खुली बात है कि दिल्ली में बाईपोलराइजेशन हो गया, दो पॉलिटिकल पार्टियों का जमावड़ा हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी उखड़ के चली गई, खत्म हो गई। इसमें ये एक वर्ग विशेष का पूरा झुकाव एक तरफ हो गया और दूसरे वर्ग ने इसको जस्टिफाइड सेकुलरिज्म के पॉइंट आउट से लेकर के, इसलिए उसको कम वोट मिला। अरे एक को 53% मिला, दूसरे को 43% मिला, फर्क 10% का ही था। चूंकि मत का विभाजन नहीं हुआ इसलिए दो पार्टी सिस्टम हो गई। चलो इस बात को ही हम एक सैंपल लेके मान लेते हैं कि भाई मजबूत, लेकिन सीटें तो कम आई, एक को 62 आई, दूसरे को 8 आई, तो विपक्ष तो मजबूत नहीं हुआ ना, विपक्ष तो कमजोर हो गया। तो क्यों नहीं इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में अगर हम लोग वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन अगर किसी सरकार में दें तो 53% वाले को कितना वोट, कितना सीट मिलना चाहिए, 43% वाले को वोट कितना मिलना चाहिए, 4% वाले को कम से कम एक सीट तो मिल जानी चाहिए। ऐसा करके अगर हम लोग कुछ ऐसा चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो तो शायद लोकतंत्र और मजबूत हो सकता है। अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है, छोटे छोटे लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने वाले हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि चुनाव प्रक्रिया में जो मतदाताओं का जो वोट है उसमें किसी का भी वोट बेकार न जाए, डस्टबिन में न जाए, उसके भी अधिकार का क्षेत्र जो है सरकार में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस दिशा में भी बहुत गौर करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को सजेशन तो दिया हुआ है, लेकिन अगर पूरी पॉलिटिकल पार्टी संसद में ये सारी चीज़ें चर्चा कर ले तो हो सकता है कि इसके ऊपर कभी भी कोई भी पार्टी की बुरी हालत नहीं होगी। उसके जो मत के हिसाब से उसके प्रतिनिधित्व का मौका उसको मिल सकता है। कुछ अगर ऐसा प्रोविज़न लोग कर लेते हैं तो हमारे हिसाब से एक तरफा चुनाव कभी नहीं होगा और कभी भी एक पार्टी को भारी बहुमत और दूसरी पार्टी को भारी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वही होता है। रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हमारे देश के हर प्रतिनिधि का रिप्रेजेंटेशन होना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है। ये चुनाव प्रक्रिया बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे देश में बिखराव और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। और जब तक हम लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के बारे में सही और कानूनी और संवैधानिक रूप से उसको मान्यता नहीं देंगे कि हर व्यक्ति का
मताधिकार बराबर है और वो बेकार नहीं जाएगा, तब तक ये संविधान का भी हनन हो रहा है। मेरे हिसाब से इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस होनी चाहिए और संवैधानिक अधिकार के लिए जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके साथ हम तो बोल रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इसको स्वतः संज्ञान ले और इस विचार को उठाए तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों का भला होगा और सही लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा और कभी भी सभी पार्टियां जीवित रहेंगी, कोई मरेगी नहीं, कोई ख़त्म नहीं होगी। और मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है। ये गौर करने की बात है दोस्तों। ये तो समय बताएगा कि परिवर्तन होते होते परिवर्तन आएगा और कैसे आता है, कब आता है, ये जनता के हाथ में है। नमस्कार दोस्तों।